मैम आप आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप देख रही मेरे को? बेटा वेट ये वाईफाई लाइट एकदम से फ्लक्चुएट होगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। यो मैम। फोन से कनेक्ट कर रही हूँ मैं इसे। यस मैम। हेलो, मैम आ रही है आवाज? आ रही है? आ रही है। वो हाँ लाइट एकदम से जा रही है ना, फ्लक्चुएट हो गया था, फोन से मैंने कनेक्ट करा था, उससे शिफ्ट करा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी चलो स्टार्ट करें फिर। यो मैम। यस मैम। सो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने मेजर टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर दे, राइट। सो आई थिंक यहाँ तक पहुंचे थे हम, सिनर्जी सेल्स तक। यो ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। चलो बेटा कलर बताओ, कलर बताओ। ब्लू। ब्लू। ब्लू बोल दिया, ब्लू बोल दिया। कौन सा? 1 2 3? 3। टू टू बोल दिया, टू बोल दिया, टू बोल दिया। सिनर्जिस आर, अब ये सिनर्जिस पे जो क्वेश्चन है, ये फीमेल आप एम्ब्रियो सेक में देखते हो, तो ये फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो मुझे पिक्चर देख के बताओ एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पे ये डायग्राम है। मैंने वहां पे लेबल कराए थे इनकी पोलैरिटी। पेज नंबर बताओ मैम 26। 26 पेज नंबर। ठीक है, तो वो खोलो पेज नंबर और वहां पे उसको दोबारा से अंडरलाइन कर लो सिनर्जिस को, कि सिनर्जिस कौन से होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं? हेलोइड। हैप्लॉइड्स होते हैं। तो ये तो लर्निंग था, वहां पे सारो क्या दिखा है ना आपने, सिनर्जिस एंटीबॉडी के आगे प्लोइडी कितनी है लिखा है सबने, यस मैम। देखा? तो वहां से इंपॉर्टेंट था, अगर डायग्राम करते तो ये क्वेश्चन हो जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कट एंड टाइड ड्यूरिंग द वेसेक्टोमी? तो रेज योर हैंड। हाँ जी, सो ओके एक सेकेंड। भूमि बेटा, यस वेसेक्टोमी में मैम। कौन सा पार्ट होता है जिसे कट करके हम टाई कर देते हैं? मैम वास्ट डिफरेंशिया। वास्ट डिफरेंशिया, राइट। सो आंसर वुड बी डी। अब इसकी एक पिक्चर है ना वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी की, कौन से पेज नंबर पे पिक्चर है? मैम 61। 61। दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट, वहां पर है ना। तो वो पिक्चर का अंडरलाइन कर लो, और वास्ट डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, है ना। वो आप फीमेल से भी पूछ सकते हैं। यूरेथ्रा होता क्या है वैसे, प्रिया, प्रीति, यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा क्या होता है? गुड इवनिंग। तान्या, यूरेथ्रा क्या होता है बेटा? मैम ये कॉमन पैसेज होता है जिससे यूरिन और सेमेन दोनों पास करते हैं। यूरेथ्रा होता है वो, बताओ। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैंने कब बोला गलत है या सही है? सही बोल रही है? यस मैम। हाँ तब तक कंफ्यूज क्यों है, पूछी तो रही हूँ। ओके, सेमिनल वेसिकल। नो मैम। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? मैम ये ग्लैंड होता है। ग्लैंड। मैम ग्लैंड होता है। सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता ग्लैंड। मैम आपकी आवाज नहीं आ मैम रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ भाई ये क्लास डिस्कनेक्ट हो गई मेरी। हेलो Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am, आ रही है आवाज। आ रही है, ठीक है आइए, No, ma'am. कोई बात कोई ना। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है या सिंगल होता है? Paired. Paired. पेयर्ड होता है। कौन सा मेल ग्लैंड है सेक्सुअल ग्लैंड जो अनपेयर्ड होता है? Prostate. Prostate gland. कितने ग्लैंड होते हैं टोटल? 3. देखो यार ये मैं सुबह भी तुम लोगों ने गलत बताया, ये दिस इज डिसअपॉइंटिंग। देखो ऐसे नहीं करना। मेल सेक्सुअल ग्लैंड की बात हो रही है तो एक होता है सेमिनल वेसिकल, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड होता है बल्बो यूरेथ्रस, होता है कॉपर्स ग्लैंड। Gland. ठीक है, अब ध्यान से सुनो सारे, थोड़ी देर के लिए माइक बंद करो। सेमिनल वेसिकल होता है हमारा पेयर्ड, कॉपर्स ग्लैंड होता है हमारा पेयर्ड। जो सिंगल ग्लैंड होता है दैट इज द हमारा बीच वाला, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स आर 3। अगर मैं टोटल नंबर की बात करूंगी तो 1 2 3 4 5 ग्लैंड हुए, और अगर मैं पेयर के सेंस में बात करूंगी तो 2 पेयर्ड होते हैं और एक अनपेयर्ड होता है। ठीक है, Yo, ma'am. अब इसी के आगे अपने कॉपी में ऐड कर लेना कि ये सिक्रीट क्या करते हैं। हर किसी की सिक्रीशंस इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं वो आपको लिखना है कि फ्रक्टोज कौन देता है, राइट, सोडियम कौन डालता है, म्यूकस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? ma'am. Yeah, ma'am. गुड। नाउ ऊपर आते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पे। हाँ, एपिडिडमस, एपिडिडमस इज द साइट ऑफ Storage of sperm. स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, है ना। तो ये हम स्ट्रक्चर बहुत बार कर चुके हैं, अब तक ये आ जाने चाहिए। नहीं आते हैं तो आप इसको रिवाइज करते रहो, रिवीजन की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है, राइट। तो मैं सडनली पूछती हूँ वाइवा तो आप नहीं दे पा रहे ना, उसका रीजन है रिवीजन नहीं है, तो रिवाइज करते रहना इसको। चलो आओ नेक्स्ट, हाथ नीचे कर लो जब तक पूछो ना। देखो, विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? रेज योर हैंड। हाँ सरला, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज का मतलब? प्रिया, दीक्षा, बेटा आवाज आ रही है? Yo, हाँ, नेहा बताओ बैक्टीरियोफेज का मतलब? में बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया ओनली। यस, वेरी गुड, है ना। तो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोफेज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट फेमस क्यों था? इसने क्या प्रूव किया था नेहा? मैम डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, तो मुझे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ठीक है, तो हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट कौन से पेज पर है नेहा? 86। 86 101 किसी के 101 है ना बेटा, जिससे पूछो उसे बोलने दो ना, गलत बात है ना। तो हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट है। अब वहां पे देखो मनीषा, और मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? किसका? हार्शे-चेज एक्सपेरिमेंट का बेटा, और किसका? द फर्स्ट स्टेप वुड बी Centrifugation. फर्स्ट स्टेप सेंट्रिफिकेशन है नेहा। मैम इन्फेक्शन। बेटा देख, सेंट्रिफिकेशन का मतलब है ट्यूब में डाली चीजें और उसको घुमाया। तो जिसको डाल के तुझे घुमाना है उसको पहले इन्फेक्ट तो कर, बैक्टीरिया के सेल को इन्फेक्ट तो कर, तभी तो उसकी सेंट्रिफिकेशन करेगी ना। तो सेंट्रिफिकेशन पहले हो ही नहीं सकता, सबसे पहले इन्फेक्शन होगा। सबसे पहला इन्फेक्शन है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन है, दैट मींस ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। सेकंड स्टेप क्या है बेटा नेहा? मैम ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग। और थर्ड स्टेप सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन। ठीक है, तो बी ब्लेंडिंग है, बी ब्लेंडिंग है, और थर्ड स्टेप सेंट्रिफिकेशन या इन्फेक्शन है, तो यहाँ सेंट्रिफिकेशन हो गया। आंसर वुड बी सी। ठीक है, राइट। सो सिंपल सीक्वेंस पे दिया है इन्होंने, आपसे पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा, लेकिन हार्शे-चेज को वो करो अंडरलाइन, इस पे क्वेश्चन आता है। हम जितनी बार भी पेपर करते हैं हार्शे-चेज पे क्वेश्चन करते हैं ना, ये मैम आता ही है। दैट मींस इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो नेक्स्ट आंसर हमें मनीषा तुम दोगी। द इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर थ्रू, तो जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऐसे होता था, हमने जिंजर बनाया था और हमने कहा था उसके ऐसे नोड्स होते हैं और वहां से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिससे रूट्स और शूट निकलेगा। तो क्या था ये स्ट्रक्चर?
मैम राइजोम। राइजोम, वेरी गुड। तो राइजोम इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर। राइजोम्स और किसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, और क्या एग्जांपल थे? बाकी बताओ कोई। मुझे नीता तुम बताओ। हाँ, बनाना और मैम का हाँ बताओ। टर्मरिक, शुगर केन, बनाना। टर्मरिक एंड शुगर केन। याद कैसे किया था हमने? हमने बोला था कि गला खराब हुआ है तो हम काढ़ा बनाएंगे, तो जब हम काढ़ा बनाएंगे उसमें हम अदरक डालेंगे, जिंजर और हल्दी डालेंगे, है ना, यही बनता है ना काढ़े में। जिंजर और हल्दी बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह अगर आप पियोगे ना तो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, ठीक है। लेकिन फिर उससे बहुत कुछ कड़वा कड़वा हो गया, तो हमने गन्ने का जूस पिया और लास्ट में हमने बनाना खा दिया था, यूनिवर्सल काइंड ऑफ ए फ्रूट, राइट। ऐसे याद करा था हमने। तो जिंजर टर्मेरिक हमें काढ़े से याद था, और उसके बाद हमें मीठा खाने का मन करा, इसलिए हमने शुगर केन और बनाना खाया, ठीक है। रनर का एक एग्जांपल बताओ जो रनर यूज होते हैं जिसमें। मैम ग्रास, ग्रास। ऑफसेट का वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। और मैम पिस्टिया, पिस्टिया। दैट इज पिस्टिया, गुड। और बुलबिल, मैम अगेव। हाँ राइट। अब तो याद होने स्टार्ट हो गए ना, इतनी बार कर लिया हमने, गुड। चलो नीचे कर लो हाथ। नाउ which is false about embryonic development in human। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया आपका, कि इसमें से आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। गलत क्या होती है, तो ये कह रहे हैं जो क्लीवेज होता है ह्यूमन में। अब क्लीवेज का मतलब क्या होता है? क्लीवेज इज नथिंग बट द माइटोसिस, राइट। तो देखो मैं यहाँ लिख लूँ इसे, जगह कम है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो क्लीवेज होती है वो कुछ नहीं होती, माइटोसिस होती है, ठीक है। यूनिक टाइप ऑफ माइटोसिस होती है जो आपको सिर्फ दिखाई देती है, जो जाइगोट के अंदर होती हुई दिखाई देगी जब वो इम्प्लांटेशन के लिए जा रहा है, राइट। उसको कहते हैं हम क्लीवेज। सो क्लीवेज ह्यूमन में कैसी होती है? देखो जब ये मैं ह्यूमन बना रही हूँ, ये आपके सिलेबस में है तो नहीं, पर एक समटाइम्स पूछ लेते हैं, राइट। देखो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर अब क्लीवेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो ह्यूमन का जाइगोट है, क्या उसमें यॉक होता है? मैम ना के बराबर होता है। देखो यॉक की जो जरूरत होती है ना, वो ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन के केस में न्यूट्रिशन तो मदर के प्लेसेंटा से मिल जाता है ना। देखो एम्ब्रियो भी प्लेसेंटा बनाता है, सब ध्यान से सुनना, सब बंद करो माइक। फीटस जो होता है वो भी प्लेसेंटा बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, मदर भी प्लेसेंटा बनाने में कंट्रीब्यूट करती है, दोनों का मिलके प्लेसेंटा बनता है। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि प्लेसेंटा कौन बनाता है? दोनों बनाते हैं, मदर के सेल भी और फीटल के भी। दूसरी चीज, सारा न्यूट्रिशन उसको प्लेसेंटा से मिलता है थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड, राइट। अब जब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो यॉक की होगा। किसी भी अंडे में यॉक इसलिए होता है ताकि उसे खाना मिले अंदर से। जैसे मुर्गी जब अंडा देती है उसके सेंटर में यॉक होता है, क्योंकि मुर्गी अंडे को न्यूट्रिशन थोड़ी प्रोवाइड कर सकती है। देखो जो अंडे का शेल है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज एनवायरनमेंट से हो जाता है। तो बच्चा डेवलप होने के लिए ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेता है, लेकिन खाना वो अंदर पड़े यॉक से लेता है। तो उसके अंदर ऑलरेडी एक टिफिन बॉक्स पैक होता है, तो यॉक इज नथिंग बट अ टिफिन बॉक्स। पर जब हम डेवलप हो रहे होते हैं हमें टिफिन बॉक्स चाहिए नहीं होता, क्योंकि हमें फ्रेश सप्लाई आती है फूड की। सो जब आपके पास यॉक नहीं है ना, तो क्लीवेज ना पूरे एग में हो सकती है। देखो तो जब क्लीवेज का मतलब है माइटोसिस होगी, एग दो में डिवाइड होगा, तो ये पूरे एग में हो सकती है। ये पूरा एग ऐसे कर सकता है, ये पूरा एग ऐसे कर सकता है, ये पूरा एग ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लीवेज होती है। आपसे नीट में वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, नहीं काफी आउट ऑफ सिलेबस है, पर अगर पूछ लेंगे तो आपसे फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज पूछ लेंगे, इससे ज्यादा पूछते नहीं है, क्योंकि यूनिक होती है ह्यूमन के केस में क्लीवेज, ठीक है। अब कैसे होती है? जैसे अगर मछली होती है ना, मछली के अंडे में यॉक होता है, उसकी क्लीवेज पता है कैसे होती है? एक तरफ सारी जगह यॉक होता है, उसके अंडे में माइटोसिस सिर्फ एक एंड पर होती है। ऐसे थोड़ी देर में देखोगे तो सिर्फ ऊपर के सेल डिवाइड होते हैं, नीचे सारा यॉक होता है। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं, हमारे केस में पूरे एग में जो मतलब पूरा जो जाइगोट है वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा। तो जो सबसे पहली क्लीवेज होती है वो कैसी होती है? वो होती है मेरिडोनियल। मेरिडोनियल का क्या मतलब होता है? इमेजिन करो, यहाँ बताती हूँ मैं। देखो इमेजिन करो ये एक सर्कल है, एग है, और इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है। इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, ठीक है, सेंटर से इसको काट रही है। अब इस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल की तरह आपको यहाँ पर और लाइंस खींचनी है। सो दिस इज दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है। जो इमेजिनरी लाइन के पैरेलल जाती है उन्हें हम कहते हैं मेरिडोनियल। समझ आई?
Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. राइट। और दूसरा वर्ड होता है इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल क्या होता है कि ऐसे है एज, हाँ, सेंटर को टच करते हुए हॉरिजॉन्टली जाती है, दैट इज इक्वेटोरियल ना। 2 में डिवाइड करेंगे। हाँ, देखो डिवाइड तो मेरिडोनियल भी कर रही है, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड इक्वेटोरियल अच्छे से कर रही है, राइट। मतलब वो हॉरिजॉन्टल है, ये वाली वर्टिकल है, देखा जाए तो सही बात है ना। yo-yo, ma'am. अब दो ऊपर आओ, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है हमें, है ना, सही नहीं गलत ढूंढना है। तो क्लीवेज इन ह्यूमन इज होलोब्लास्टिक, स्लो एंड इनसिंक्रोनस। ठीक है, देखो होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो एग है उसमें कोई योक नहीं है, तो पूरे एग को डिवाइड कर दिया जाता है। दिस इज ट्रू, होलोब्लास्टिक होती है। इंसानों में जो क्लीवेज होती है कंपैरेटिवली स्लो होती है, क्योंकि हमारा सेल बहुत यूनिक है ना, हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अगर चीजें जल्दी होगी तो गड़बड़ होने के चांसेस होती है, तो हमें प्रोसेस स्लो होता है। एसिंक्रोनस होती है, बिल्कुल एसिंक्रोनस होती है। ऐसा नहीं है कि सब मेरिडोनियल ही हो रही है या इक्वेटोरियल ही हो रही है, वो डिवाइड होती जाती है, अलग अलग टाइप की होती है। सो ये 3 सही लाइन है, राइट। तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट्स में ऐड करो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन लिखो, क्लीवेज इज, इंग्लिश नहीं लिखनी आपने, क्लीवेज लिखो ऐसे, क्लीवेज, उसके आगे लिखो होलोब्लास्टिक, स्लो, एसिंक्रोनस। लिखा? Yo-yo, ma'am. नोट्स ऐसे बनाने हैं, लिखनी है। नाउ द फर्स्ट क्लीवेज प्लेन इज इक्वेटोरियल। अब जो ह्यूमन के केस में फर्स्ट क्लीवेज का प्लेन होता है वो होता है मेरिडोनियल, इक्वेटोरियल नहीं होता, दिस इज मेरिडोनियल। तो ये गलत स्टेटमेंट होगी। आंसर तो मुझे मिल गया वैसे, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, आंसर मुझे मिल गया। फिर भी आगे देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ जोना पेलुसिडा प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। बिल्कुल, जब फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट जा रहा होता है, उसमें क्लीवेज हो रही होती है, वो कभी फेलोपियन ट्यूब में अटैच नहीं होता ना, जोना पेलुसिडा उसे प्रोटेक्ट करती है। फिर याद करो, जब वो यूट्रस में आता है जोना पेलुसिडा अलग होती है और फिर इम्प्लांटेशन होती है। तो जोना पेलुसिडा का एक काम है कि वो प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। एंड जोनास पेलुसिडा के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते थे? ZP3, जिससे स्पर्म आके बाइंड करता है। तो 2 काम हो गए ज़ोना पेलुसिडा के, वहां लिखो अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज़ोना पेलुसिडा ऐसे लिखो और लिखो ZP3 फॉर स्पर्म बाइंडिंग, और दूसरा लिखो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, लिखो प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब, उसे आगे लिख लेना, क्योंकि यूट्रस में आके वो हट जाता है। मैम रिपीट करना। अब ज़ोना पेलुसिडा, ऊपर लिख ZP3 रिसेप्टर अटैच स्पर्म, और दूसरी लाइन नीचे लिख प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। ये मैम। बाय चांस यूट्रस की जगह अगर कहीं पे भी जाइगोट आके लग गया तो उस प्रेगनेंसी को क्या बुलाते हैं हम? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यस यस। तो वहां पे लिख लो, एग में पहली क्लीवेज होती है मेरिडोनियल, एंड जो सेकंड क्लीवेज होती है सेकंड, दैट इज इक्वेटोरियल। लिख लो, पहली मेरिडोनियल है, सेकंड इक्वेटोरियल है। देखो पहले अंडा कटेगा ऐसे, उसके बाद ऐसे कटा ही हुआ है, अब उसके बाद जो एग है वो कटेगा कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे कटता है। क्लियर? Yo-yo, ma'am. पहले वाले को मैं बोलूंगी मेरिडोनियल और दूसरे वाले को मैं बोलूंगी इक्वेटोरियल। इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये हायर ग्रेड में आता है। नाउ तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल अगर आपको याद है, जाइगोट आगे डेवलप होता है, बाहर की लेयर को ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं और अंदर के सेल की लेयर को हम कहते हैं इनर सेल मास। बच्चा इनर सेल मास से बनता है। तो ये कह रहा है द ट्रोफोब्लास्ट सेल सीक्रेट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन व्हिच प्रिवेंट कॉर्पस लुटियम फ्रॉम रिग्रेशन। तो कह रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल HCG सीक्रेट करता है जो प्रिवेंट करता है कि कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट ना हो। ये बात सही है, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल के आगे ये उसका फंक्शन लिख लो। ओके, तो नोट्स अपडेट हो गए इस वाले में। डन? ठीक है जी। आइए, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स ढूंढना था हमें, फॉल्स विल बी द D1। नाउ मूविंग ऑन, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समटाइम डिसएडवांटेजेस। ध्यान से सुनना, वो पूछ रहा है आपसे डिसएडवांटेज क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो जेनेटिक मेकअप होता है ना, वो बच्चे को और पेरेंट्स का सेम रहता है, तो वेरिएशन नहीं आती। तो मेन डिसएडवांटेज है लैक ऑफ वेरिएशन। लिख लो इसके ऊपर, लैक ऑफ वेरिएशन। अब यही ऑप्शन में आपको ढूंढना है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। देखो, इट प्रिवेंट्स एनिमल्स फ्रॉम मूविंग अराउंड
टू फाइंड मेट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। वो स्पेसिफिकली थोड़ी रोकते किसी एनिमल को जाने में, हाथ पैर थोड़ी बांधे हैं, तो ये तो नहीं होगा, राइट। अलाउ एन एनिमल टू प्रोड्यूस मेनी ऑफस्प्रिंग क्विकली, ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, डिसएडवांटेज। ये क्या है, एडवांटेज। Disadvantages. बच्चों ने ये टिक कर दिया होगा गलती से, राइट, लेकिन ये क्वेश्चन ने नहीं पूछा। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझना है वो पूछ क्या रहा है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, सेव्स द टाइम एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गैमेट प्रोडक्शन, ये भी एडवांटेज है, देखिए ये चाहिए नहीं था मुझे। प्रोड्यूसेस जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, नाउ दिस इज एन डिसएडवांटेज, तो वहां लिखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिखो अपने कॉपी में, यहां लिखो एडवांटेज, उसके सामने लिखो डिसएडवांटेज। अभी लिखो, एडवांटेज में ये दोनों पॉइंट्स आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, पॉइंट बी एंड सी, और डिसएडवांटेज में डी पॉइंट आएगा। क्लियर, ए पॉइंट तो ऐसे ही है, Yo-yo man. राइट। हाँ, किसी को डाउट है? No, ठीक है, लिख लिया। Yo-yo man. अब देखो, बिल्कुल सीधा है, और मैंने इस पार्ट में कहा भी था कि क्वेश्चन ना सीधा सीधा आ जाता है, आपसे प्रोसेस भी नहीं पूछते, बस लेबलिंग पूछते हैं। हाँ पायल बोलो, डाउट है? अच्छा, आंसर बता रही, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस, तो बेटा करेक्ट को अंडरलाइन किया और मैंने टिक कर दिया। और स्ट्रक्चरल जीन है लैक ऑपेरॉन, तो लैक ऑपेरॉन की स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस पूछ रही है, तो लैक ऑपेरॉन का वो डायग्राम कौन से पेज नंबर पे है? मैम 117। 117 पे देखो, पिक्चर देखो, और हमने किसके नाम से याद किया था उसकी पूरी पिक्चर को? पोस्ट ऑफिस जया बच्चन गई थी ना, तो जया को जे को हमने जया कर दिया था, राइट। तो स्ट्रक्चरल जीन पूछा है ना, हाँ, स्ट्रक्चरल जीन एज द जीन जो प्रोटीन बनाएगा, तो ZYA सीक्वेंस है ये। यो मैम। अगर तुमको इतना भी याद होता तो हो जाता ना, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर है उस पे वहां पे साइड में लिख लो, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट अपने एनसीईआरटी में, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो इस पे ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट, ए ऊपर वाला आ गया, देखो ये तो हम अभी कर देंगे। राइजोम हमने बुलाया था, अभी पीछे गिरा था हमने जिंजर से। और सकर किस में होता है? बी का आर देख लेते हैं, बी का क्यू, बी का एस, बी का एस, बी का, अरे यहीं से आंसर मिल गया, राइट। तो जिसको नहीं आता इसको एग्जांपल में ऐड कर लेना, जैसे ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम किस में होते हैं? लीफ। किसके लीफ? ब्रायोफाइलम से लीफ होता है, उसके लीफ में एडवेंटिशियस छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं जिनसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, राइट। गुड। नाउ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोड ट्रांसफर ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, ठीक है। कोड ट्रांसफर का मतलब, कोड का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कोडोन। तो ये जो कोडोन है इसकी सीक्वेंस कैसे आगे ट्रांसलेट होती है, तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस लेनी होती है किससे? डीएनए। अबाउट सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ढूंढनी है, तो डीएनए उससे क्या बनेगा? प्रोटीन यही होता है, चलो देख लेते हैं। डीएनए पहले, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब डीएनए से एमआरएनए बना, डीएनए से टीआरएनए बनेगा? नो मैम। नहीं। फिर उसके बाद टीआरएनए आएगा, क्योंकि एमआरएनए को कोड करने के लिए टीआरएनए आता है ना, उसके साथ लगता है, और फिर अमीनो एसिड्स बनेंगे, राइट। दिस इज अ बेटर सीक्वेंस, राइट। आंसर वुड बी ए। मूविंग ऑन, Which of the following is are wrong regarding double helical structure of DNA? Wrong ढूंढना है हमें, एक से ज्यादा हो सकता है, गलत ढूंढना है, ठीक है। DNA is made up of 2 polynucleotide chain, सही बात है। यो मैम। जहाँ पे ना ये कर सकता है, टाइड की जगह साइड लिख ले, तो बहुत ध्यान से ये वर्ड को पढ़ना। पॉली मतलब महनी, न्यूक्लियोटाइड टाइड होता है ये, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर न्यूक्लियोसाइड होता ना तो गलत हो जाती, तो ध्यान से पढ़ना है इसे। नाउ बैकबोन ऑफ डीएनए इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, तो डीएनए की बैकबोन किससे बनती थी? शुगर एंड फॉस्फेट। ये एनसीईआरटी की लाइन है। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ। डीएनए के स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में लिखी है 97। 27, और नई वाली बुक में, पुरानी बुक में 97। 97। लाइन मिली सबको? कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ कौन सा है? पैराग्राफ नहीं है उसमें, जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें फर्स्ट लाइन है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड
chain. मैम 81 है पेज 27 Backbone is 97 page number. वो पढ़ रही थी ना अभी, पढ़ आगे बढ़। Where the backbone is constituted by sugar and phosphate and the base project inside. यस, अंडरलाइन करो इन दोनों को, लाइन को, जिसके भी जोन से पेज नंबर है आगे पीछे है, राइट। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 to 5, सही बात है। पिच ऑफ द हेलिक्स 6, वो उसका एक टर्न, पिच इज द एक टर्न, तो एक टर्न में कितने आर्मस्ट्रांग आता है? मैम 3.4 नैनोमीटर। हाँ, यहाँ पे यूनिट गलत है। एक हेलिक्स में आपको कितने बेस पेयर आएंगे? 3.4 नैनोमीटर। और आर्मस्ट्रांग में लिखूं तो कितने लिखूंगी मैं? 34 आर्मस्ट्रांग। 34 आर्मस्ट्रांग बेटा, आर्मस्ट्रांग की यूनिट 34 होगी, ऐसे ही याद है। देखो आर्मस्ट्रांग होता है 34 आर्मस्ट्रांग, इसका डॉट बीच में ले आओ इनके, तो वो नैनोमीटर हो जाता है ना, नैनोमीटर उससे बड़ा होता है आर्मस्ट्रांग से। तो दिस इज आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। कौन कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है मेरे पास? बी एंड डी। तो बी और डी आंसर वुड बी डी। एनसीईआरटी बेस्ड था अभी तक हमने जितने करे ऊपर सारे एनसीईआरटी से थे, राइट। चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे हम एक बार। टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमेन, मेल के एब्डोमेन में ओरिजिनेट होती है, बट लेटर ऑन डिसेंड, मतलब नीचे चली जाती है, नीचे इनटू द स्क्रॉटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और टेस्टिस को स्क्रॉटम में डिसेंड करता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कब होता है ये? प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में हो जाता है? लिख लो इसे, अराउंड 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जब जेस्टेशन चल रहा है तो 7th मंथ में एब्डोमेन से टेस्टिस नीचे आ जाती है, ठीक है। अगर ना आए तो कौन सी बीमारी होती है? If a testis fail to descend into scrotum, क्रिप्टोक्रिडिज्म, वहां पे लिखवाया था मैंने, देखना। चलो देखो, सो देखो ये होता कैसे है। जब बेबी बन रहा होता है ना, तो पहले उसकी टेस्टिस बनती है, सब माइक बंद करके सुनो। उसके अंदर उसके लेडिक सेल्स में बनाते हैं वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन मतलब सॉरी, टेस्टिस अभी एब्डोमेन में होती है, ठीक है, स्क्रोटल का सेक बनता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन बनते हैं ना इसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, ये सिक्रीट होते हैं और ये इसको सिग्नल देते हैं टेस्टिस को कि भाई तूने नीचे जाना है और इसके अंदर डिसेंड हो जाना है। और ये डिसेंड होता क्यों है? इसका पर्पस ये है कि जो टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर है वो कितने डिग्री कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से? 2.5। पेज नंबर कौन सा पेज नंबर पे लिखा है? 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। पेज नंबर बताओ कहाँ लिखा है? 43। हाँ, 2 to 2.5 डिग्री, राइट। तो डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर लाइन लिखी है, राइट। तो इसका टेम्परेचर बॉडी के कंपैरिजन में नीचे रखना है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो जाए। तो ये लाइन सही है। पहले असर्शन रीजन में हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो असर्शन की स्टेटमेंट सही, अब रीजन की स्टेटमेंट देखेंगे। The interstitial Leydig cell of the testis secrete male sex hormone the testosterone, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप जानना है, तो दैट मींस सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब द टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमेन बट लेटर डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन बिकॉज, अब बिकॉज लिखो और नीचे की स्टेटमेंट पढ़ो। वो इसलिए होता है क्योंकि लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट किया है, इसलिए वो नीचे डिसेंड होती है। दैट्स नॉट द रीजन। वो उसके इन्फ्लुएंस में नीचे डिसेंड होती है, पर रीजन ये है वो टेम्परेचर को कम करना चाहती है। बॉडी के टेम्परेचर में, टेस्टिस में टेम्परेचर कम हो, इसलिए वो नीचे की तरफ डिसेंड होती है। तो एजर्शन रीजन की सही स्टेटमेंट्स है, पर क्या रीजन जस्टिफाई कर रहा है एजर्शन को? No, ma'am. बी। तो बिकॉज लिख के या फिर हिंदी में हम क्या लिख देते हैं? क्योंकि लिख के आपको देखना है, राइट। The amnion of the mammalian embryo is derived from, अब ये बहुत ज्यादा एक्सटर्नल है, तो जहां पर ये क्वेश्चन आएगा वहां पे ऐड कर लेना कि जो एमनियन होता है आपका, आपको याद है एमनियन इज वेयर, वो सैक होगा जिसके अंदर बेबी डेवलप होगा और आसपास एमनियोनिक फ्लूइड होगा। तो एम्ब्रियो जो एमनियन जो लेयर होती है, जो हमने लेयर होती है, वो ड्राइव होती है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से। तो उसको एज अ नोट लिख लो वहां पे, ठीक है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता नहीं है, पर इन्होंने डाल दिया तो कोई ना। नाउ हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव द डीएनए इज ए बेसिक जेनेटिक मटेरियल, हमने ऊपर ही करा था। किसने प्रूव करा ये? प्रिया? मेरा हाथ खड़ा करा ना जिसने, वो आंसर देगा ना। बाकी बच्चे माइक बंद करो, तो ये किसी का माइक अभी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। थैंक यू।
राइट। सो हाशियन चेस ने प्रूव किया था, ये हमें ऑलरेडी पता है। गुड। व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग टू अकर? सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है? देखो, जब ग्राफ्टिंग होती है तो जो नीचे वाला प्लांट होता है, जो रूट के साथ अटैच होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं नीलम? पायल? मैम स्टॉक। स्टॉक। और जो मैं ऊपर से ग्राफ लेकर आ रही हूँ, जो मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ, उसको मैं क्या बुलाती हूँ? स्काइन। काइन। वेरी गुड, शाबाश। राइट। तो हमें चाहिए स्टॉक, चाहिए हमें जिसमें रूट्स लगी हो, क्योंकि रूट्स लगने का वेट नहीं कर सकते हम। ठीक है, अभी आपसे सही पॉइंट पूछ रहे हैं। तो देखो, ये ग्राफ तब सक्सेसफुल होगा जब इनके बीच में मूवमेंट ऑफ खाना और पानी हो पाए ना, तभी पॉसिबल है। रूट से पानी होके ऊपर जाए और खाना ऊपर बन के रूट तक जा पाए, दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। सो ईच सेक्शन मस्ट बी एबल टू फॉर्म रूट्स। नहीं, दोनों सेक्शन रूट थोड़ी बनाते हैं, स्टॉक रूट बनाता है, तो ये तो गलत हो गया। The grafted section must be able to form seeds. ऐसा जरूरी थोड़ी है grafted section seeds बनाए, प्लांट में डिफरेंट भी तो हो सकता है ना, ये भी ठीक नहीं है। फ्यूजन ऑफ टू वेस्कुलर टिश्यू मस्ट अकर। दोनों वेस्कुलर टिश्यू की फ्यूजन होनी जरूरी है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका जाइलम इसके जाइलम से मिलना चाहिए, इसका फ्लोएम इसके फ्लोएम से मिलना चाहिए, है ना, तभी तो एक कॉन्टिन्यूस पाइप बनेगी। नाउ फ्यूजन ऑफ द टू कैम्बियल टिश्यू मस्ट अकर। कैम्बियम आगे की ग्रोथ में आते हैं ना, कैम्बियल जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बीच की लेयर आती है, वो जरूरी नहीं है, उन दोनों की फॉर्मेशन जरूरी है। अगर तुमको ये पता भी नहीं था तब भी इतना तो आइडिया था ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वेस्कुलर टिश्यू की होगी, राइट। तो ये हमने पढ़ा नहीं था कि वेस्कुलर टिश्यू की डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने ये पढ़ा था कि फ्लोएम का फ्लो रुक जाता है तब हमको पता चलता है। याद है आपको ग्राफ्टिंग के एक्सपेरिमेंट में? यो अगर नहीं भी याद तब भी छोड़ो, अगर अभी भी कैम्बियल नहीं पता, हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, लेकिन इसका आंसर होगा सी। तो अब याद रखना, वेस्कुलर टिश्यू दोनों में सही से बनने चाहिए, जुड़ जाने चाहिए, राइट। देखो, नेक्स्ट इज अ कोडोन इज सेड टू डीजेनरेट। बेटा कोडोन के साथ बहुत दिक्कत है दो वर्ड्स की, एक होता है डीजेनरेट और एक होता है अनएम्बिगुअस। क्या मतलब होता है इन दो वर्ड का, कौन बताएगा? कोडोन कौन से पेज नंबर पे दिया है? कौन से पेज पे दिया बेटा? चार्ट बनाना इसका। 96। 96 पे दिया है, सबको मिल गया कोडोन वाला पेन? 61 कोडोन्स का जो बना हुआ है ऐसे, मैम। है ना। देखो वहां पे डीजेनरेट वर्ड लिखा है, यस मैम। अनएम्बिगुअस नहीं लिखा है ना, पर हमने ऐड किया था ना नोट्स में। यस मैम। तो मुझे देख के बताओ, आपको कोई एक अमीनो एसिड है जो बार बार रिपीट होता दिख रहा है? उसका नाम 112। 112। तो कोई अमीनो एसिड है जहां जिसका नाम बार बार रिपीट होता दिख रहा है? शॉर्ट फॉर्म बता दूं? PHY दिख रहा है बार बार? यो मैम। PHY पहले कौन से कोडोन, कोडोन क्या लिखा है उसके आगे बता? मैम यू। बेटा एक बच्चा बोलेगा, रेज योर हैंड, ऐसे नहीं। तान्या? हाँ बेटा, Yes, एक के आगे यू लिखा है। यस मैम। और कोई कोडोन है? सिर्फ तान्या बोलेगी अभी। और कोई? UUC। UUC। और कुछ है? नहीं। तो देखो, डीजेनरेट का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो सबके सब, जिसे नहीं पता अपने साथ हिंदी में लिख लो चाहे वहां। डीजेनरेट का मतलब है, बेटा माइक बंद। मैम हाँ बोलो। मैम PHY है या PHE है? कहाँ पे? आपने PHY लिखा, वहां पे PHE होगा। ई कर ले, ई कर ले, ई कर ले, ई, ठीक है। अब देखो डीजेनरेट का मतलब क्या है। डीजेनरेट का मतलब है, ध्यान से देखना और हिंदी में लिख लो, भूल जाते हो तो। एक कोडोन है जो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, देयर इज अनदर कोडोन जो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। सो वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डीजेनरेट, कि डिफरेंट कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ये बात समझ आई? यो मैम। ठीक है। अनएम्बिगुअस का क्या मतलब है कि अगर UUU कोड फॉर PHE फिनाइल, राइट, फिनाइलएलेनिन, अगर UUU PHE के लिए कोड कर रहा है इन द केस ऑफ ह्यूमन या कह लूं मैं यूकैरियोटिक सेल,
तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी UUU PHE के लिए ही कोड कर रहा है. सो 1 कोडोन, ये लैंग्वेज गलत बन गई, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, कोडोन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और इसके नीचे मैं एग्जाम्पल लिख लूंगी. फॉर एग्जाम्पल UUU अगर हमें PHE दे रहा है इन ह्यूमन, तो UUU हमें मोस्ट प्रोबेबली PHE दे, एक्सेप्शन होती है इसकी, पर मोस्ट प्रोबेबली हमें दे रहा है PHE इन बैक्टीरिया ऑल्सो. ठीक है, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज अनएम्बिगुअसनेस. समझ आई? Yes, ma'am. लिख लिया सबने? Yo-yo, ma'am. अब इस क्वेश्चन को करते हैं. देखो सब लिख लो, अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग. इसे मैं मिटा रही हूँ. देखो, इट डिजेनरेट्स सून आफ्टर कोडिंग. ऐसा होता है बेटा? माइक बंद. Yo, ma'am. प्रिया माइक बंद. नाउ Yo, ma'am. इट डिजेनरेट्स सून आफ्टर कोडिंग. ऐसा होता है कोड डिजेनरेट हो जाता है? ऐसा नहीं होता, हो जाता है. मोर देन वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय अ सिंगल कोडोन. ऐसा है? No, ma'am. द सेम अमीनो एसिड कैन हैव मेनी कोडोन्स. ये है. एक अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मेनी कोडोन्स. Yo-yo, ma'am. राइट? ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, तो आंसर वुड बी सी. तो डिजेनरेट और अनएम्बिगुअस अब याद रखना. ओके, जो आपने एग्जांपल दिया हाँ. यू और वो ह्यूमन के लिए नीचे भी यू ही लिखा है आपने. हाँ हाँ, वो बैक्टीरिया में भी, मतलब ये जो कोडोन है ये सब में PHE को ही कोड करेगा. एक्सेप्शन है इसकी, पर हमें मैंने एग्जांपल के तौर पे से याद कराया. एक्सेप्शन कैन बी देयर, राइट? नाउ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. बेटा मैंने जो आपको नोट्स भेजे उसमें मैंने वैसे हार्मोन्स अलग कर दिए. प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन. तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इसका काम है. सबसे पहला, प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी. सही बात है. इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो. यस, बिल्कुल इम्प्लांटेशन में मदद करता है ना. Yo-yo, ma'am. मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी करता है. बिल्कुल करता है. Yo, ma'am. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को स्टिमुलेट करता है. No, ma'am. कोई रिलेशनशिप No, नहीं. ma'am. तो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ABC. देख लो किसी में ABC है? No, ma'am. आंसर इज D. राइट? क्लियर? Yes, ma'am. Yo-yo, ma'am. एलील्स आर, एलील क्या होती है? कोई एक जीन है. अगर जीन है फॉर एग्जांपल हेयर कलर का, और हेयर कलर को मैं वर्ड यूज करूंगी, इट इज अ कैरेक्टर. कोई जीन का क्या कैरेक्टर है? अगर ये जीन अलग अलग टाइप के हैं, एक जीन मुझे कह रहा है कि हेयर कलर होना चाहिए ब्राउन, एक जीन कह रहा है कि हेयर कलर होना चाहिए ब्लैक. ठीक है, तो जीन तो सेम है हेयर कलर का, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो हम उसे कहते हैं अलील. सो अलील आर नथिंग बट अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स. सही बात है? Yo-yo, ma'am. Yeah, ma'am. बाकी और कुछ नहीं आता इसमें. नाउ Yo, ma'am. कॉमन मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज STD. STD कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है. प्लेसेंटल ट्रांसफर होता है. Yeah, ma'am. बिल्कुल. Yeah, ma'am. हमें दवाई देनी होती है. याद है STD का जब मैंने एड्स लिखवाया तो वहां पर स्पेशली लिखवाया था ये. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर क्या होगा मेरा? D. केयरफुली करना है. गुड. हिस्टोन प्रोटीन. ये पेज नंबर बताओ मुझे जहां पे इसके प्रोटीन के नाम लिखे हैं अमीनो एसिड के. हिस्टोन के साथ लिखा लेफ्ट साइड पे. 99. ठीक है. तो आंसर इज, बेटा हाथ खड़ा करना है. मनीषा, मनीषा नहीं. आंसर वुड बी Yes, ma'am. डी. आर्जिनिन एंड लाइसिन. राइट? मैंने तब भी बोला था इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो. अब नाउ विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम. इनमें से किसमें 23 क्रोमोसोम है? मतलब हैप्लॉइड कौन है इसके अंदर? राइट? तो देखो, स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia, ये दोनों की पिक्चर है ना आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में. Yeah, ma'am. पेज नंबर बताना. ये रहा ना, ये picture. 49. 14. देखो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है और oogonia निया वाला साइड स्टार्टिंग में लिखा है. तो जो स्टार्टिंग के सेल है वो 2n होते हैं, फिर उनमें मियोसिस होती है तो वो n हो जाते हैं. राइट? तो ये पूछ रहा है हमें n बताना है, तो ये तो 2n है, ये नहीं हो सकता, ये भी 2n है. जाइगोट तो होता ही 2n है, तो आंसर वुड बी
गुड, ये भी एग्जांपल था. नाउ ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ. ट्रोफोब्लास्ट किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता? ट्रोफोब्लास्ट, आप याद करो मैंने अभी ऊपर बताया है, ये होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और ये होता है इनर सेल मास. इनर सेल मास है जिससे बेबी बनेगा. तो बॉडी ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो ट्रोफोब्लास्ट कभी नहीं बनाता, राइट? सो इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉडी ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. वो होता है सिर्फ आईसीएम, इनर सेल मास. ओके. नाउ फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट स्पेसिफाइज सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड. तो वो फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन क्या कहलाती है? लाइन है, एसिटीज कराई थी आपको, सिस्ट्रॉन. ह्यूमन के केस में हम कैसे हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक या पॉलीसिस्ट्रोनिक? मोनोसिस्टोनिक. हाँ. और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स? पॉलीसिस्टोनिक. हाँ, पॉलीसिस्टोनिक है प्रोकैरियोट. सॉरी. गुड. यूकैरियोट कर लो इसे. शाबाश. नाउ इफ एन एडल्ट ह्यूमन फीमेल टुक अ ड्रग दैट इनहिबिटेड, मतलब जिसने रोक दिया द रिलीज ऑफ एलएच. वो कह रहे हैं एक ह्यूमन फीमेल ने ड्रग लिया और उसने इनहिबिट कर दिया एलएच की सिक्रीशन. क्या चीज है जो नहीं होगी? तो एलएच का मेन काम क्या होता है करवाना फीमेल में? ओव्यूलेशन. हाँ. तो रिलीज ऑफ एन ओवा फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो ये नहीं होगा ना? हाँ, तो आंसर वुड बी. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो तब भी होगा अगर एलएच नहीं है, बाकी के प्रोसेस तो होंगे. सिक्रीशन ऑफ एफएसएच पिट्यूटरी से होगा. एलएच की सिक्रीशन होती है ना, एफएसएच तो रिलीज होगा. एलएच और एफएसएच कहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी. सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द फॉलिकल सेल. फॉलिकल सेल एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेंगे. बस जो नहीं होगा वो ये ओव्यूलेशन नहीं होगा, राइट? नाउ अमीबा एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. दोनों असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय फिजन. अमीबा है, टूट जाता है दो सेल्स में, है ना? यीस्ट भी ऐसे कर लेता है. एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो यीस्ट के अंदर बडिंग मिल जाती है आपको, अमीबा के अंदर आपको फिजन मिलता है. ये इतना सिंपल प्रोसेस है. ये इतना सिंपल प्रोसेस क्यों कर पाते हैं? ये हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं? No, ma'am. नहीं होते. हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को तो अमीबा फोटोसिंथेसिस करता है? No, ma'am. नहीं करता है. यीस्ट फोटोसिंथेसिस करता है? नो मैम. और यस. आपने क्या पूछा? यीस्ट फोटोसिंथेसिस करता है? No, ma'am. अच्छा, ठीक है. जरा होमवर्क में करके आना. यीस्ट के साथ मंडे को पूछूंगी मैं, होमवर्क में करना यीस्ट का सिंगल सेल प्रोटीन के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है, पढ़ के आना इसे. तो हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हम काट देते हैं अभी के लिए. माइक्रोस्कोपिक, सॉरी इसे ग्रुप को देखो. ये इतना सिंपल प्रोसेस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सिंपल है. तो इसमें से सबसे इजी आंसर क्या होगा? यस. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है. आंसर इज सी. लेकिन ये यीस्ट फोटोसिंथेसिस करता है, ये नहीं करता, ये आप मेरे को बताना जब आप सिंगल सेल प्रोटीन के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ोगे. समझ आई? If a cross is made between capital A, small a, capital A, small a, capital T, capital T, and दूसरा तरफ का जो क्रॉस है वो होगा हमारा small a, small t. A स्टैंड करता है रेड के लिए, और हमेशा इसको ऐसे बना लिया करो जब ये क्वेश्चन पढ़ते हो. और T स्टैंड करता है टॉल के लिए. What will be the percentage of red and tall? मतलब कि मुझे ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसमें ये दोनों एक साथ आने ही चाहिए, राइट? तो मैं अगर इसका पुनीट स्क्वायर बनाऊंगी तो मैं कैसे बनाऊंगी? देखो जितने भी गैमेट बनेंगे ना, कैसे बनेंगे? अगर मैं इसका गैमेट बनाऊं, एक कैपिटल ए के साथ एक कैपिटल टी जाएगा. एक गैमेट यहाँ बना लेती हूँ. एक कैपिटल ए, कैपिटल टी, एक कैपिटल ए के साथ एक और कैपिटल टी. 4 गैमेट बनाते हैं हम ना. उसके बाद आएगा एक छोटे ए के साथ कैपिटल टी, छोटे ए के साथ कैपिटल टी. ये 4 गैमेट बनेंगे. ये एक साइड के बन गए. दूसरी साइड में क्या गैमेट बनेगा? ऐसे बनाते हैं हम. एक को पहले इसके साथ क्रॉस कराओ, फिर इस ए को इसके साथ क्रॉस कराओ. सेकंड वाले में हम इस वाले ए को इसके साथ क्रॉस कराएंगे और फिर इसको नेक्स्ट से कराएंगे. तो ये हर बारी में स्मॉल टी बनेगा. अब इसे मिला लो. कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी. कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी.
स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी। तो मुझे बताओ कौन है जिसमें एक कैपिटल ए और एक कैपिटल टी आया, कितने हैं वो? दो। हाँ, 2. राइट। तो अगर ये पूरी पॉपुलेशन 4 है, 4 मतलब 100%, तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 50%, राइट। सो आंसर वुड बी B. ठीक है, गुड। Moving on. Given below are 3 statements, each with 1 and 2 blank. Select the option which correctly fills. सच सही ढूंढना है हमें, right? The diseases or infection which are transmitted through sexual intercourse, जो सेक्स से फैलती है, उन्हें हम collectively कैसी डिजीज बोलते हैं? वेनरल। तो मैं इसको साइड में फिल कर लूंगी, वेनरल, क्योंकि मुझे पता है नीचे वेनरल वर्ड है। जेनेटिक हर्प इज व्हाट काइंड ऑफ अ डिजीज? क्योरेबल है, इनक्योरेबल होती है? इनक्योरेबल है बेटा, इनक्योरेबल। इट्स अ वायरल डिजीज। जेनेटिक हर्ब जो होती है ना, हाँ, उन जो क्यूरेबल होती है एंड इनक्यूरेबल होती है, इन्हें कैसे याद कर सकते हैं? ये तो जो एग्जांपल पढ़ते पढ़ते याद होगा। एड्स इज नॉट क्योरेबल, हम उसका स्प्रेड रोक सकते हैं पर हम उसे क्योर नहीं कर सकते। एड्स इज इनक्योरेबल, जेनिटल हर्प इज इनक्योरेबल। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस करते करते याद होगा, इसका और कोई ट्रिक तो नहीं है मेरे पास। बस यही दो हैं जो तुम्हारे को नीट में बार बार आती है वो ये 2 है, लेकिन अगर हम पीवाईक्यू लगाएंगे और कोई डिजीज आ जाएगी तब उसको नोट कर लेंगे, है ना? ठीक है, चलो। नाउ स्टरलाइजेशन इन मेल, तो मेल में क्या कहलाती है वो? और फीमेल में क्या है वो? फर्स्ट इज वेनरल, तो ये तो नहीं हो गया। सेकेंड इज इनक्योरेबल, ये ठीक है, ये तो ठीक है मेरा आंसर। सेकेंड इज क्योरेबल, ये नहीं हो सकता। सेकेंड इसने दिया नहीं है। थर्ड इज, इसने बोला है ट्यूबेक्टोमी, थर्ड इज वेसेक्टोमी ना, तो ये गलत हो गया। आंसर वुड बी A. इससे बड़े क्वेश्चन को साइड में सॉल्व कर लिया करो, राइट? गुड, मूविंग ऑन। देखो, अ मैन एंड अ वुमन हु बोथ अपीयर नॉर्मल हैव अ चाइल्ड टुगेदर, तो मदर फादर दोनों नॉर्मल अपीयर हो रहे हैं, उनके बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है ना। तो सिकल सेल एनीमिया सेक्स लिंक्ड होता है या फिर ऑटोसोमल? है ना। तो लेकिन पेरेंट्स को डिजीज नहीं है, मतलब वो कैरियर होंगे, तभी डिजीज नहीं होगी ना। दोनों कैरियर होंगे तभी तो किसी बच्चे को जब ए एक साथ जाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव, तब बच्चे को डिजीज हो सकते हैं। मतलब मम्मी से भी डिजीज चाहिए, पापा से भी जीन चाहिए ना, दोनों इसलिए ऐसे होंगे, राइट? सो इनका जो बच्चा हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है। Now, sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder. The woman become pregnant again and is told that she is carrying fraternal twin. अब फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट हुई है और उसके पास 2 ट्विन है, 2 मेल ट्विन है। What is the probability that both couple twin will develop sickle cell anemia? तो क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो, अगर मैं पहले वाले केस ही बना लूं तो क्या प्रोबेबिलिटी थी अपने पास? कैपिटल ए स्मॉल कि बच्चे को डिजीज होगी। प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास? स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कितने % बच्चे को प्रोबेबिलिटी थी? 4 में से 25। तो 4 में से एक बच्चे को डिजीज हो सकती है, ये चांसेस थे। इस बार ट्विंस है, तो 1/14 कर लो दोबारा से, 1/4, 1/16। हाँ, तो 16 में से एक बच्चे को डिजीज होने के चांस। आंसर वुड बी A. अगर वो ट्रिपलेट बोलते तो मैं क्या करती इसको? एक और लिख 32. वेरी गुड, शाबाश, समझ गए ना। एमटीपी कंसीडर रिलेटिवली सेफ अप टू, कौन सा मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक एमटीपी को सेफ कहते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिया सख्यान मैम क्या पूछा? एमटीपी कब तक हम सेफ बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कब तक हम मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं, सेफ होगी? 12 वीक्स तक। 12 वीक तक। मीनाक्षी सही बोल रही है ये? Yes, ma'am. पेज नंबर बताओ कहाँ लिखा है? एमटीपी का मैम 46 किसी में 62 है, किसी में 46 है। मिला सबको लाइन? 12 वीक्स कर दूं? Yes, ma'am. 12 वीक्स मतलब कितने मंथ हुए प्रेगनेंसी के? 3 months। 1 month इक्वल्स टू 4 वीक्स, तो 12 वीक्स इक्वल टू 3 months, राइट? अगर वो इसकी जगह 3 months लिख देती तो भी तुम कर सकते थे ना, तो लिख लेना इसके आगे। चलो नेक्स्ट। Which of the following is an incorrect match with respect to of? इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आपको।
ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा आपको उसी के अंदर से आ गया जो आपकी डेफिनेशन है सारे प्रोसेसेस की। देखो आईसीएसआई मुझे याद है इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये एग के अंदर सीधा स्पर्म को इंजेक्ट करता था। सो स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बनाते हैं। याद रखना एम्ब्रियो और जाइगोट का फर्क होता है। एम्ब्रियो बनाते हैं हम जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, ये तो सही है, मुझे गलत हमने, ठीक है। गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ ओवम, तो ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग ओवम ट्रांसफर करते हैं गिफ्ट में। नो मैम। इसमें सिर्फ फीमेल का एग देते हैं ना एक सैरोगेट को, राइट? आंसर वुड बी सी। बाकी सारी स्टेटमेंट है, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। बाकी सारी सही। मैम कर लिए थे हाँ बोलो बोलो। मैम, ये कर लिए थे हमने, अभी ये क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन हो गए हैं। नीचे वाला कर लिए थे हमने? यो मैम, अच्छा नीचे से करके हम ऊपर गए थे, यो मैम सारे हो गए ये? यो मैम, ठीक है, मतलब हमारा ये वाला चैप्टर हो गया फाइनली, मेजर टेस्ट। यो मैम यो मैम। अरे वाह शुक्र है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा तो जान के। Cool.